हेलो बच्चों। तो नीट 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये नीट 2024 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नीट 2024 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो आया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग जो देखते हैं वो हमसे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछता है। जब भी नंबर ऑफ एटम या जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है तो हमें उसके लिए दो यूनिट डिफाइन करता है। एक यू के यूज में टर्म करता है और दूसरा ग्राम को। ग्राम वाले को बोल सकते हैं मोलर एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक वेट। दो यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। यू का होता है मतलब इसको बोला जाता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का मतलब एटम का, सिंगल एटम का वेट की बात करता है। तो जब सिंगल एटम की बात करेगा तो हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मोलर मोलर नाम से पता चल रहा है जो एटॉमिक वेट है, मोलर एटॉमिक वेट मतलब एक मोल एटम के मॉलिक्यूल की बात कर रहा होगा। तो एक मोल एटॉमिक की बात करेगा तो वो जो होता है उसके किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर हो जाता है। अगर एटॉमिक मास को हम लोग, जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, तो ये जो मास होता है अगर उसको हम लोग ग्राम में लेके चलते हैं तो वो एक मोल एटम का एक मोल एटम के वेट होगा। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम, तो 1 ग्राम जो वेट है ये किसका है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वेट है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट है ये। इतने एटम का वेट है। अगर वहीं पे यही चीज़ यू में लिखा हुआ है यानी कि 1 यू लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक हाइड्रोजन एटम का वेट है। एक हाइड्रोजन एटम का वेट है। यानी कि ये किसका? 1 ग्राम लिखा था तो ये किसका था? 1 ग्राम लिखा हुआ तो 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम है उनका वेट है। ठीक है। और एक यू लिखा हुआ तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम का। तो ये दो यूनिट जो चलती हैं जनरली हमें नंबर के टर्म में देखना होता है। तो इस तरह का जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, एक तो नंबर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कितने नंबर इस कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे अब हमारे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन, किसमें हीलियम एटम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है? तो किसमें हीलियम एटम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है? तो 4 ग्राम दिया हुआ है। तो 4 ग्राम का मतलब कितना मोल हो गया? तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट, मोल के 3 यूनिट होते हैं। सॉरी, मोल निकालने के 3 फार्मूले जो हम लोग यूज करते हैं जनरली। कौन से? तो पहला निकालते हैं जब हमें गिवन वेट दिया हो, गिवन वेट अपान में मोलर वेट, तो हमें मोल पता चल जाता है। तो यहाँ पे मोल कितना हो जाएगा? 4 ग्राम है, 4 डिवाइड बाई हीलियम का वेट कितना होता है? 4, तो कितना आ गया? 1 मोल आ गया। 1 मोल आ गया। ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा? दूसरा जो फार्मूला निकालते हैं मोल का वो क्या निकालते हैं? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी हमेशा दिया होगा। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितना है? 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4 यानी कि 1/10 मोल आ गया। ये कितना आ गया? 1/10 मोल आ गया। 4 मोल हीलियम, ये हीलियम मोल में दिया हुआ है और ये 4 यू दिया हुआ है। 4 यू का मतलब क्या हो गया? दूसरा जो तीसरा फार्मूला देख लो मोल का, गिवन नंबर अपान में एवोगाद्रो नंबर। तो गिवन नंबर कितना हो जाएगा? 4 यू दिया हुआ है तो हीलियम के एक एटम का मास कितना होता है? 4 यू होता है। यानी कि 4 यू देने का मतलब है हीलियम के कितने एटम प्रेजेंट है? एक हीलियम का एटम प्रेजेंट है। हीलियम का कितना एटम प्रेजेंट है? एक हीलियम का एटम है। ये 4 मोल है। 4 मोल का मतलब कितना हो गया? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल है इसके अंदर। इसके अंदर 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर इतने प्रेजेंट है, इसके अंदर इतने प्रेजेंट है, इसके अंदर इतने प्रेजेंट है। 1/10 इंटू, इसके अंदर एक हीलियम का एटम प्रेजेंट है सिर्फ। अगर यही दिया होता 32 यू
तो एक हीलियम का वेट कितना हो गया, एक हीलियम एटम का वेट हो गया 4u, तो कितने हो जाएंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8 हीलियम का एटम आ जाता है। तो यू दिया होता है तो वो डायरेक्ट हमको किसके बारे में बताता रहा है, कितने मॉलिक्यूल डायरेक्ट प्रेजेंट है। और अगर हमें ग्राम दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है, तो वो हमें किस में बताएगा, मोल में बताएगा कि कितने मोल प्रेजेंट है। और हमें मोल पता चल जाएगा तो हम नंबर पता चल जाएंगे। नंबर कैसे पता चल जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो या फिर हम ये भी फार्मूला लगा सकते हैं कि अगर हमें मोल पता चल गया तो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर के, मोल ज़्यादा तो नंबर जाता। तो हाईएस्ट नंबर किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 × 6.022 × 10⁻23 है, इसमें सिर्फ 6.022 है, इसमें 6.02 × 10⁻22 आ जाएगा। 10 से कट करेंगे तो 22 हो गया, 23 हो गया, और ये 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 करेंगे तो 2.4 × 10⁻24। तो सबसे ज़्यादा इसमें, और इसके अंदर कितने, सिर्फ एक हीलियम का एटम प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें जनरली पूछा जाता है, जेईई मेंस में पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जाता है, सीईटी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सीईटी में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के में क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी डाउट आ रहा है तो मैं इस टॉपिक्स पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब इस टॉपिक को बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि उससे आपको क्वेश्चंस करने में इजी हो जाए। तो हम जल्दी ही इस मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियो लेके आने वाले हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट पे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मोल का मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ों को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम इस तरह से क्वेश्चन अगर अपलोड करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आसानी तरीके से। अगर डाउट है तो आप उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं वीडियो के थ्रू। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम कमेंट के थ्रू आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे। तो धन्यवाद।